नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूँ दो रिसेंट एक्सपीरियंसेस, मेरे दो अनुभव। और इस चैनल पे आप तो जानते ही हैं, सारा का सारा ज्ञान जो है मेरे अनुभव का ही ज्ञान है। और जैसे ही कोई भी नया अनुभव होता है वो आप लोगों के समक्ष जो है रखते हैं, और वो जीवन में उतर भी जाता है और आगे चल के उस अनुभव को बार बार मैं दोहराता भी रहता हूँ। कई बार कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। जैसे मुझे एक चीज़ याद आती है कि इनिशियली जब मैंने डाइट को शुरू किया था, तो आपको तो पता ही है कि गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन और थायराइड, ये 3-4 समस्याएं मुझे बेसिकली थी। तो जब डाइट शुरू करते हैं ना 70-80% तक लाभ तो उसी वक्त मिल जाता है, लेकिन कुछ लाभ रह जाता है। जैसे कि एसिडिटी का कुछ भाग रह गया था, और उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें ढूंढता था, सर्च कर रहा था, और मिलते मिलते मुझे 1-2 चीज़ें मिली। जैसे कि मिश्री जो है दोस्तों, एसिडिटी में बहुत बेहतरीन काम करता है। अब मैं देखता हूँ कि एसिडिटी की वीडियोज़ मैं बनाता हूँ तो मिश्री स्किप हो जाता है, जबकि शुरू की वीडियोज़ आप उठा के देखेंगे तो उसमें मिश्री पे मैं अलग से ही वीडियो बनाया हूँ। और हर वीडियो में मैं एसिडिटी वाली हर वीडियो में मैं बोला करता था कि मिश्री खाइए। अब मैं वो मिश्री खाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है, अब वो एसिडिटी तो रही नहीं, तो वो चीज़ें भी भूल जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि उस वक़्त वो रिकॉर्ड हो गया वीडियो के माध्यम से, तो उन पुरानी वीडियोस को मैं एक दिन देख रहा था तो मुझे याद आया, अरे यार कितनी बेहतरीन चीज़ मिश्री, जो कि अब की वीडियोस में मैं बताता ही नहीं हूँ। तो इसलिए अनुभव रिकॉर्ड हो जाने चाहिए क्योंकि 1-1.5 साल बाद मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा कि मैंने पीछे क्या अनुभव किया था। क्योंकि हम उन समस्याओं से निकल जाते हैं तो आगे चल के याद नहीं रहती है। जब तक हम समस्याओं में रहते हैं तब तक हम उसको करते रहते हैं और चीज़ें हमें याद भी रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 2 रिसेंट एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे आपसे साझा करेंगे। पहला एक्सपीरियंस है कि घी जो है दोस्तों, ये जठर अग्नि को बढ़ाता है, प्रदीप्त करता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम सभी लोगों को घी ज़रूर लेना चाहिए। अब घी को लेने का सबसे जो बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो ये है कि आप जब मिलेट बनाएंगे, और जब आपका मिलेट बन जाएगा और गर्मा गर्म उस मिलेट में देसी गाय का 2-3 चम्मच घी डाल दीजिए, और फिर डाल के खाइए। देखिए पचेगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में पचेगा, और आपकी जठर अग्नि भी बढ़ेगी। एक और चीज़ होता है इसमें, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वो लुब्रिकेट हो जाता है बहुत अच्छे से, और मॉर्निंग में आपका मल बहुत एकदम स्मूथली पास आउट हो जाता है। तो ये तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिन किसी को पाइल्स वगैरह है, क्योंकि पाइल्स में मल को पास करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो देखा आपने देसी गाय का घी किस प्रकार से कितने सही कार्य कर रहा है। हालांकि मैं अपनी डाइट्स में देसी गाय का घी आप सबको रिकमेंड करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने जब डाइट को शुरू किया था तब मैं एक समस्या में फंस गया था। वो समस्या ये था कि पूरा दिन जब रॉक मैं कर रहा था, और ख़ासकर उस टाइम पे जब मैं पूरा दिन तरबूज और खरबूज ही खा रहा था, तो हुआ क्या कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी। और अब उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शरीर तो मेरा पूरा साफ़ है, और गैस बनाने वाले भोजन भी नहीं ले रहा हूँ, अब ये गैस बन कैसे रही है पेट में। तो समझ में आया कि ये गैस जो बन रही है ना, रुक्षता के कारण बन रही है।
और उस रूक्षता को दूर करने के लिए मैंने देसी गाय का घी का इस्तेमाल किया। और जैसे ही मैंने देसी गाय का घी खाना शुरू किया, वो रूक्षता गायब हो गई और गैस बिल्कुल ज़ीरो हो गई। इस लिहाज से तो मैं आप सबको अभी तक देसी गाय का घी रिकमेंड करते आ ही रहा था, लेकिन अब मैं आपको जठर अग्नि बढ़ाने के लिए भी देसी गाय का घी इस्तेमाल करने के लिए बोलूँगा, जो कि मेरा रिसेंट का एक्सपीरियंस है। तो आप सभी लोग जिनकी अग्नि मंद है, ठीक है, तथा रूक्षता को दूर करने के लिए देसी गाय का घी आप मिलेट्स में डाल के खाएंगे। ध्यान रहे नेचुरोपैथी में अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने बॉडी को फॉलो करता हूँ, हमेशा से यही किया हूँ और आगे भी इसी को फॉलो करूँगा। मेरा भोजन मेरी बॉडी के अनुसार तय होता है, इस मौसम के अनुसार तय होता है। मौसम में जिस तरह से बदलाव होता है उसके अनुसार मैं अपने भोजन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करता रहता हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस है दोस्तों कि आपके आसपास का जो एरिया है, माहौल है, जो वायु है, उसके अनुसार आपका भोजन पचता है। ध्यान दीजिए इस बात का, ये बहुत ही गहरा शोध है मेरा। यदि आप अच्छा सा अच्छा भोजन एक साफ़ सुथरी जगह पे रह के नहीं खाएंगे और खाने के बाद साफ़ सुथरी जगह पे नहीं रहेंगे, यदि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, मुश्क है, तो आपका खाना पचेगा नहीं। आप जितना मर्जी बढ़िया भोजन कर लीजिए। इसलिए हमें करना क्या है, हमें अपने घर में अच्छी साफ़ सफाई रखनी है, अच्छे से। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर रखें। हम लोग क्या करते हैं कि जूता चप्पल अपने बेडरूम में ही ले आते हैं। जूतों में भी गंदगी होती है, ध्यान रखें। पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी गंदगी, वो पैदल हम लोग चले होते हैं, ठीक है, वॉशरूम में भी जाते हैं, अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और वो उठा के अपने बेडरूम में ला रहे हैं और खाना भी वहीं खा रहे हैं। ये सब गलतियाँ मैं भी पीछे किया करता था, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अनुभवों से पता चल रहा है और चीज़ें समझ आ रही है कि कैसे हमारी संस्कृति में ये सारी चीज़ें पहले से ही डली थी। आज हम जूता चप्पल किचन में भी लेके चले जाते हैं, बेडरूम में भी लेके चले जाते हैं। ये हमारी संस्कृति में नहीं था। आपको पता है ये बात? किचन में कभी भी जूता चप्पल नहीं जाता था, आज जाता है। लोग जूता पहन के ही बना रहे हैं। सोचिए कितनी गहरी बात छुपी थी हमारी संस्कृति में। लेकिन हम लोग तो धीरे धीरे अंग्रेज बनते जा रहे हैं। लेकिन मुड़ेंगे हम, फिर से हम उसी तरफ मुड़ेंगे, अपने भारतीय संस्कृति के तरफ ही मुड़ेंगे। जैसे मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और चीज़ों को करेक्ट कर रहा हूँ। कैसे आज से 2.5-3 वर्ष पहले ये एक अलग ही व्यक्ति था, आज एक अलग व्यक्ति है, जो पूरे भारतीय सभी भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें धीरे धीरे कैसे हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि यही सिखा रहा है हमें, हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वस्थ है, ये सिखा रहा है हमें। सही और गलत के बीच में भेद पता कर रहा है ये। तो हम सबको जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम सो रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद तो आप उसी बेड पे सोएंगे ना, तो वो सुगंधित होना चाहिए और वो कोई आर्टिफिशियल तरीके से सुगंधित नहीं होना चाहिए।
नेचुरल, आप नेचुरल पुष्प भी लाके वहाँ रख सकते हैं अपने वहाँ पे। खिड़कियाँ दरवाजे आप खोल के रखें ताकि हवा आए, शुद्ध आए। मेरे घर में तो बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हैं, हमेशा शुद्ध हवा बहती रहती है। और पीछे देख ही सकते हैं, किसी के पीछे खिड़की है, खिड़कियाँ, और यहाँ से शुद्ध हवा भीतर जाता रहता है। ये जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, ये मुझे कहीं विज़िट करना पड़ा था, कहीं जाना पड़ा था, और वो जगह ठीक नहीं थी, उतनी अच्छी थी नहीं, ठीक है। वायुमंडल भी शुद्ध नहीं था, और भोजन, और उसके बाद जो मैंने अनुभव किया कि हाँ, यदि वायुमंडल शुद्ध ना हो और जगह शुद्ध ना हो तो भोजन पचता नहीं है। इसलिए जहाँ आप रह रहे हैं, जूतों चप्पल को घर से बाहर रखें, अपने बेडरूम में ना लाएं, किचन में ना ले आएं, और उस जगह को शुद्ध बना के रखें, सुगंधित बना के रखें, ठीक है। खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखें, ठीक है। अपने उस जगह पे सुगंधित पुष्प भी रख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा दोस्तों? नंबर 1, जो पुराना एक्सपीरियंस था मेरा, मिश्री किसको खाना है? जिसको एसिडिटी, एस पैलोरी वाले ज़रूर खाएं। नंबर 2, देसी गाय का घी ज़रूर मिलाना है मिलेट्स में, ठीक है। रोज़ रोज़ नहीं मिला सकते हैं तो कम से कम 2-3 दिन, 3-4 दिन तो लगातार मिला ही लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर आप मिला लेना 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद, जो रोज़ नहीं खाना चाह रहे हैं देसी गाय का घी, लेकिन मिलाएं ज़रूर। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती, तेज़ होती है दोस्तों। अन्य और भी फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, वायुमंडल यदि शुद्ध ना हो तो भोजन पचेगा नहीं। इसलिए हमें अपने घर में साफ़ सफाई और शुद्धता रखना है, जूते चप्पल को बाहर रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।